हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 के बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज़ सुनते हैं, जिसमें कई न्यूज़ जो है वो गलत भी होते हैं। कुछ न्यूज़ अलग चैनलों में देख लेते हैं तो उनको बहुत सारे डाउट होते हैं। तो ऐसे डाउट मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं, तो मैं आज क्लियर कर रही हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री जी ने कुछ बयान जारी किए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे और किस पैटर्न में होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमारे जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार ने कल कुछ जानकारी दी है न्यूज़ चैनल वालों को। जो क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बच्चों के दिमाग में और सभी पेरेंट्स के दिमाग में भी है कि पेपर कैसे होंगे। तो देखो, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि जब भी बोर्ड एग्ज़ाम करवाया जाएगा क्लास 12 का, तो आपको 20 दिन पहले उसकी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम अगर होंगे, जिस भी पैटर्न में होंगे, तो 15 दिन में सारे एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अभी 31 तारीख तक के तो जो है कर्फ्यू लगा हुआ है। जैसे ही कर्फ्यू हटता है 31 मई को, तो हम जून में, मतलब कि जून में ये डिसाइड करेंगे 1 जून से 1 जून 5 जून, जो उन्होंने तारीख दिया है कि जून के पहले सप्ताह में हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसे जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो कराए जाए और जो है किस पैटर्न में कराया जाए। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि किस डेट में होगी या किस पैटर्न में होगा, ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है। देखिए, जो न्यूज़ आया है स्टूडेंट्स, वो जो है जो न्यूज़ है वो क्लास 12 के बच्चों का CBSE पैटर्न का जो न्यूज़ है वो है कि 3 मुख्य विषय में परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आप इस भ्रम में ना रहे कि वो NCERT का पैटर्न है या NCERT में भी इस तरह के जो है वो 3 मुख्य विषय में पेपर कराए जाएंगे। अभी MP बोर्ड द्वारा कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं किया गया है, NCERT द्वारा कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने सब्जेक्ट में मुख्य पेपर जो है वो करवाए जाएंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि सभी राज्य जो है वो अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। सभी राज्यों को निर्णय लेने का अपना अधिकार है, इसीलिए सभी राज्यों के अलग अलग जो मतलब विचार आए हैं शिक्षा मंत्रियों के, उन्हें देखते हुए ही ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से बच्चों के पेपर करवाए जाएंगे। हाँ, ये तो डेफिनेटली है, आपके पेपर होंगे ही होंगे। आप इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिए कि आपके पेपर होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा इसको डिसीज़न लेने में। तो आप कृपया करके कोई भ्रम में ना रहें और कोई भ्रामक जो खबर है उनसे सावधान रहें। आप जो है हमेशा जब भी कोई भी जानकारी आती है तो उसको आप जो है मंडल की वेबसाइट पर जाकर ही देखिए, क्योंकि वहाँ पे सही सही जानकारी डली रहती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की ओर से, तो आइए मैं उसे शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। देखिए विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 23 मई 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। देखिए, इस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है, इसे हम डिटेल में समझते हैं और सही जानकारी प्राप्त करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के पत्र क्रमांक 2019 से 2020 पृष्ठ संख्या 2021 भोपाल दिनांक 14 मई 2021 द्वारा मंडल की हाई स्कूल परीक्षा का आयोजन नहीं किए जाने संबंधी तथा आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR सीट्स भरने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। मतलब जो कक्षा 10वीं के जो पेपर है वो तो नहीं कराए जाएंगे, ये जानकारी मैंने पहले भी दे दी थी आपको। ठीक है, अब जो प्रायोगिक परीक्षा है, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उनके OMR सीट्स कैसे भरे जाएंगे, इससे संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पे प्रसारित किए गए हैं। मंडल द्वारा जारी आदेश दिनांक 14 मई 2021 के संबंध में विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार संशोधन पत्र जारी किया जाता है। जिन संस्थाओं द्वारा मंडल के आदेश दिनांक 14/5/2021 के पूर्व आंतरिक या प्रायोगिक परीक्षा की OMR सीट्स भर दी गई है, ऐसे संस्थाओं को उनके MP ऑनलाइन के लॉगिन में मंडल द्वारा 24 मई 2021 से ऑनलाइन OMR सीट्स भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उन मंडल या संस्थाओं को
जो 10वीं कक्षा के जो प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं, है ना, वो OMR सीट्स में भर दी गई है। तो उनको 14 मई तक के जो है सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सॉरी 24 मई तक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वो MP ऑनलाइन में जाकर उसको लॉगिन करके भर सकते हैं। उसके बाद ऐसी संस्थाएं मंडल के आदेश दिनांक 14/5/2021 के मापदंड अनुसार ऑनलाइन अंक भर सकेंगे। जो संस्थाएं ऑनलाइन अंक प्रेषित करने के विकल्प का चयन करेगी, उन्हें उस भाग के आंतरिक या प्रायोगिक परीक्षा की OMR सीट्स जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ये मंडल के लिए है, आपके स्कूल और जो संस्था है जहाँ से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। क्लास 12th के जो प्रैक्टिकल नंबर है वो कैसे OMR सीट्स में भरे जाएंगे और कैसे पोर्टल पे उसको लॉगिन करना है। मंडल द्वारा जारी आदेश दिनांक 4/5/2021 के अनुसार, देखो ये एक आदेश जारी हुआ था 4 मई 2021 को, के अनुसार प्रायोगिक हाई स्कूल की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी, किंतु प्रायोगिक भाग की OMR सीट्स भरने में उनकी वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक की भांति संबंधित संस्था द्वारा अंक प्रदान किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल तो आपके होंगे नहीं, लेकिन जो आपने वार्षिक प्रदर्शन जो किए हैं, मतलब जो आपका रिजल्ट तैयार हुआ है, उसी के आधार पे आपके प्रैक्टिकल के नंबर भी प्रदान किए जाएंगे। NSFQ के विषयों की OMR सीट्स में अधिकतम 60 अंक निर्धारित है, जबकि अन्य विषयों के लिए अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। अतः NSFQ के विषयों के लिए शाला द्वारा 100 में से प्राप्त अंकों को 60 में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोरेटा आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्तांकों को मंडल द्वारा प्रेषित OMR सीट्स में अंकित किए जाएंगे। देखो, इसके पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें डिटेल में बता दिया गया था कि किस तरह से प्रोरेटा तैयार किया जाएगा, कितने में से कितने नंबर लिए जाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिकल के नंबर भी जो है आपके इसी आधार पर भरे जाएंगे। ठीक है, उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं, यदि किसी विद्यार्थी को NSFQ के किसी विषय में 100 में सैद्धांतिक प्रायोगिक में 80 अंक प्राप्त हुए हैं, तो OMR सीट में प्रोरेटा आधार पर 48 अंक अंकित किए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप समझिए, मान लो कि आपके जो है कोई भी विषय है, जैसे मान लो साइंस में, तो आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर अगर आपको 80 अंक मिले, मान के चलो, तो OMR सीट्स में क्या भरा जाएगा, 48 अंक अंकित किए जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपके अंकों के आधार पर प्रैक्टिकल के नंबर आपको OMR सीट्स में दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, OMR सीट्स मैनुअल अथवा ऑनलाइन जमा करने की नवीन संशोधित तिथि दिनांक 10 जून 2021 तक नियत की जाती है। तो ये कब तक के है, ये चलेगा, ये 10 जून 2021 तक के चलेगा। ठीक है, तो ये आपके स्कूल और जो संस्था हैं उनके लिए है ये। तो ये मंडल द्वारा जो इस तरह से जानकारी जो है दी गई है 23 मई 2021 को। तो ये प्रैक्टिकल नंबर आपके डायरेक्टली OMR सीट्स में भरे जाएंगे और किस तरह से भरे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य जानकारियाँ और भी है जो मैं आपके साथ में साझा कर देती हूँ। देखिए, 17 मई 2021 को और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। तो इसमें क्या कहा गया था, देखो ये भी हाई स्कूल की परीक्षा से संबंधित है। हाई स्कूल परीक्षा 2021 की आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR सीट भेजने संबंधी इसमें ये कहा गया है कि यहाँ से देखते हैं हम, विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाई स्कूल प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा वर्ष 2021 की OMR दिनांक 30/5/2021 तक जिले की समन्वय संस्था में जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मतलब कि जो आपके स्कूल हैं उनको कब तक के लिए डेट दी गई है, 30 तारीख तक के, 30/5 मतलब कि 30 मई तक के वो सभी जिले की समन्वय संस्था में आपके सीट्स जो है वो जमा किए जाएंगे जो प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है, हाई स्कूल वर्ष परीक्षा 2021 की प्रायोगिक परीक्षा हेतु आवंटित राशि का वितरण किसी भी संस्था को नहीं किया जाना है। यदि किसी संस्था को वितरित की गई है तो तत्काल मंडल खाते में वापस जमा कराई जावे। समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएं हाई स्कूल प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा की समस्त OMR कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2019 समन्वय 2021 दिनांक 10/5/2021 के निर्देश अनुसार भरकर दिनांक 30/5/2021 तक जिले की समन्वय संस्था में अनिवार्य रूप से जमा करें। तो यहाँ पे OMR सीट्स को भरेंगे। ठीक है, और देखो किस तरह से भरेंगे और कौन से संभाग को कितने दिन तक के, मतलब कितने टाइम तक के यहाँ पर डेट भी दिया गया है। जैसे ग्वालियर संभाग में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर,
इनके लिए जो अंक प्रेषण की तिथि रखी गई है वो 1/6/2021। फिर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, निवाड़ी, इनके लिए 2/6। ठीक है, इस तरह से जो है रीवा संभाग में 3 तारीख तक के, और उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल, जबलपुर, देखो हमारा जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है वो जबलपुर संभाग में आता है, तो यहाँ पे 8/6/2021 तक के जो है अंक प्रेषण की डेट रखी गई है। और ये सभी के सभी जो है गोपनीय रहेंगे ये डाटा। ठीक है, समन्वय संस्था में कर्मचारियों के द्वारा सीधे गोपनीय या डाटा कक्ष को प्रेषित किए जाएंगे, ये जो है ओपन नहीं किए जाएंगे। तो ये आपके प्रैक्टिकल के नंबर है, किस तरह से जो है सीट्स में भरे जाएंगे और कब तक के ये भेजे जाने हैं समन्वय संस्था को, अलग अलग संभाग को अलग अलग डेट दिए गए हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स कक्षा 10वीं से संबंधित जो जानकारियां हैं, और कक्षा 12वीं से संबंधित मैंने एग्ज़ाम के जो भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दी हूँ। देखिए आपके एग्ज़ाम होंगे, आपको निराश और हताश नहीं होना है। कक्षा 12वीं के बच्चे आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए, और साथ ही साथ जो है आप पढ़ाई को कंटिन्यू करें, बीच में गैप ना दें, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक से संबंधित। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही मददगार है, ये सही जानकारी है। अभी आपको भ्रामक न्यूज़ पे बिल्कुल नहीं जाना है कि किस तरह से आपके पेपर कराए जाएंगे, ये अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अलग अलग राज्यों को अलग अलग पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम कराना है। और जो भी जानकारी डली हुई है न्यूज़ चैनल में वो CBSE के लिए है, NCERT के लिए नहीं है। तो अभी आप ये बिल्कुल डिसाइड ना करें कि आपको 3 विषय के पेपर देना है या पूरे देना है, तो आप अभी पूरी तैयारी अपनी जारी रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।